इस बार की जो थीम है, वो है हमारा भविष्य हमारे हाथ। देखिए कितना सुंदर है, हमारा भविष्य हमारे हाथ, चलो आगे बढ़े एक साथ। है ना? मतलब कि हमारे हाथों में ही हमारा भविष्य, हमारा भविष्य मतलब हमारा स्वास्थ्य, हमारी हेल्थ, है ना? और इसी से हम सब लोग क्या करेंगे, एक साथ आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़े एक साथ, हम सब लोग जो हैं, एक साथ जो है तभी बढ़ पाएँगे जब जो है हमारे हाथों को हम जो है वॉश करते रहेंगे और जो है इन्फेक्शन, हाथ धोने का मतलब है हमें इन्फेक्शन से मुक्ति पाना, उससे दूर हो जाना है ना? अब ये जो हैंड वॉशिंग डे है, इसके थ्रू हम क्या करना चाहते हैं ना, इसके ज़रिए जो है रचनात्मक तरीकों से समय-समय पर हाथ धोने के लिए सबको प्रोत्साहित करना चाहते हैं। जैसे बाथरूम इस्तेमाल करने पर, खाना बनाने से पहले, बनाते समय, बनाने के बाद, है ना? और हेल्थ को देखते हुए हाथों की सफाई रखना बहुत-बहुत आवश्यक है। इससे शरीर में फैलने वाली अधिकतर इन्फेक्शन जो होते हैं, वो हाथों के ज़रिए ही पहुँचते हैं। आपने देखा है निमोनिया, डायरिया, है ना? इस तरह की जो बीमारियाँ हैं वो हाथों के ज़रिए ही जो है हमारे शरीर में पहुँचती है। तो अधिकांश बीमारियाँ हाथों से बैक्टीरिया के रूप में हमारी बॉडी में जाती हैं। ऐसे में इनसे बचने का एक ही ख़ास तरीका है कि हम हाथों में बैक्टीरिया पनपने ही ना दें, है ना? बेहतर स्वास्थ्य पाने का एक आसान तरीका स्वच्छ हाथ, हाथ बिल्कुल साफ हो। हाथों में पनपने आने वाले बैक्टीरिया को रोकने के लिए हाथों को लगातार धोना बेहद ज़रूरी है और वो भी एक ऐसी चीज़ से जो इन बैक्टीरिया को ख़त्म कर सके। तो आपको पता है कि बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए क्या-क्या चीज़ें होती हैं? तो सोप्स हैं, है ना? लिक्विड और बार जो होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम और हमने देखा कि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र्स होते हैं, है ना? उनका भी इस्तेमाल करते हैं और आजकल तो घर-घर में और हर एक के पॉकेट में भी होता है। तो देखिए आए इस ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे को जो है हम बहुत सफल बनाएँ। इस मौके पर हाथ साफ करने के सही तरीकों के बारे में भी हम जानकारी लेंगे और ज़रूरी एक और बात कहें कि ज़रूरी नहीं है कि हाथ जो है जो साफ दिख रहे हैं इसका मतलब वो वाक़ई साफ हैं। आपको बताएँ कि हमारे शरीर और हमारे कपड़ों से कहीं ज़्यादा गंदे हमारे हाथ होते हैं। आपने कई बार देखा कि जब हाथ को आप धोते हो तो बहुत सारा मैल निकलता है। तो ये डर्ट, सॉइल ये जमी हुई है और इसके अंदर जो है सब छुपे हुए होते हैं जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जो है ना? और डॉक्टरों के मुताबिक सिर्फ़ हाथ धोने से ही अपन जो है 40% तक जो है इन्फेक्शन से बच सकते हैं, है ना? कई लोग सिर्फ़ सादे पानी से हाथ धो लेते हैं, लेकिन सादे पानी से हाथ धोने से क्या होता है, सिर्फ़ डर्ट वग़ैरह निकलती है लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स अभी भी वहाँ पर बने रहते हैं, है ना? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन के अनुसार पता है कि 2 मिलियन बच्चों की जो डेथ है वो डायरिया से होती है। आप सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है, 2 मिलियन बच्चे और डायरिया से होती है और डायरिया किससे होता है? हाथों की बराबर सफाई ना करने से और इनमें से हर 5वाँ बच्चा पता है आपको भारतीय होता है, इंडियन होता है। क्योंकि हमारे यहाँ ये ज़रूर है कि पुराने समय में एक कल्चर था कि घर के बाहर जो एक बाल्टी रखी रहती थी, उसमें जो है पानी रखा रहता था, तो हर आने-जाने वाले को जो है अपने हाथ, मुँह, पैर ये सब जो है धोने के बाद ही जो है घर में एंट्री मिलती है ना? लेकिन वो भी जो है बहुत उचित उपाय नहीं था क्योंकि साधारण पानी से जस्ट हाथ धोने से इससे मुक्ति नहीं पाई जा सकती है ना? लेकिन साबुन से हाथ धोकर इसको और भी हम कम कर सकते हैं। और इसको जो है व्यक्तिगत स्वच्छता का एक हिस्सा बनाना है। हम अपने हाथों को कई महत्वपूर्ण काम करते हैं। आप देखते हैं मैंने अभी बताया आपको हाथ से छूना, खाना-पीना, है ना? तो हमारे हाथ संक्रमण रोगों को स्थानांतरित करते हैं, फिर भी कई लोग उन्हें नियम रूप से नहीं धोते। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे, पेरेंट्स भी होंगे। कई बार हम लापरवाही करते हैं, जल्दी में होते हैं, नाश्ता करना है, बिना हाथ धोए शूज़ पहने आपने। आप देखिए कई बार ऐसा होता है मम्मी ने आवाज़ लगाई, आप शूज़ वग़ैरह पहन कर के तैयार और शूज़ वाले हाथों से ही आपने जो है
कुछ चीज़ खा ली, मिल्क पी लिया, ब्रेड खा ली, पोहे खा लिए या जो भी नाश्ता है ये वो सब तुरंत हाथ में लेकर के खा लिया। और मम्मी भी चूँकि अब बस आ रही है या आपके जाने का वक़्त हो रहा है, स्कूल लेट हो रहा है, तो आप लोग जो है तुरंत जो है वहाँ से निकल जाते हैं। मतलब बिना ये ध्यान दिए कि देखो हमने हमारे शरीर में क्या पहुँचा दिया, क्योंकि वो दिख नहीं रही है चीज़, इसलिए जो है अंदर चली जा रही है ना? तो ये बैक्टीरियाज़ और वायरसेस से मुक्ति पाने का यही एक उपाय है। क्योंकि नियमित रूप से जब हम हाथ की सफाई करते हैं तो आप जानते हैं कि इनका प्रचार-प्रसार बंद होगा। मतलब आप देखिए, आपने हैंड वॉश किए, फिर आप घर गए, है ना? और बाहर से घर में आए, आप अपने दोस्तों से मिले, प्लेग्राउंड में खेले, कई बच्चों से आपने हाथ वगैरह मिलाया, और वही चीज़ अब घर में आए और फटाफट अपने कपड़े वगैरह खोले और बैग जो है, कापियाँ, पेन सब संक्रमित हो चुके हैं, पता है? और मम्मा फिर जो है उनको अरेंज करती है, तो वही चीज़ हमने कहाँ पहुँचा दी? मम्मा के पास पहुँचा दी, है ना? मम्मा के थ्रू वो किचन में चली गई, किचन से जो है सभी जगह पहुँच जाती है। आप समझ सकते हैं कि जो है घर के, इसीलिए क्या होती है, बहुत वायरल से रिलेटेड जो बीमारियाँ हैं, अभी देखो वायरल फीवर बहुत चल रहा है ना? तो ये वायरल फीवर जो है सभी पे क्यों हो जाता है, परिवार के सभी सदस्यों में? इसीलिए हो जाता है कि हम वहाँ डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं और एक-दूसरे से जो है हम टच में रहते हैं, बार-बार संपर्क होने का कोई कारण बनता है। कपड़े हैं, तौलिया हैं या और घर और भी अन्य चीज़ें, वस्तुएँ जो घर में होती हैं, उसके थ्रू बैठने का स्थान, है ना? तो इससे ये तो कम से कम 4 से बार 3 से 4 बार जो है खाने से पहले हाथ धोने की बहुत आवश्यकता है ना? अ अब मैंने कहा कि अपने हाथ जो है अपने कपड़ों से ही कभी कई ज़्यादा जो है गंदे होते हैं, है ना? तो एक मेन कारण यही होता है। और फ़ोन, आजकल हम देखिए फ़ोन क्या करते हैं, हमारे मुँह में जो है आपको पता है कि मिलियंस ऑफ टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज आर देयर इन आवर माउथ। और आपको पता है हमारी गट, हमारा जो शरीर है, उसमें जितनी कोशिका है, जितनी सेल्स है, उससे कहीं ज़्यादा हमारे शरीर में बैक्टीरियाज है। ये अलग बात है कि ये बैक्टीरिया जो है कुछ बेनिफिशियल हैं, कुछ जो है आपको पता है डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, और कुछ जो है हानिकारक होते हैं। तो हम जो है हानिकारक बैक्टीरिया को हटाने की बात कर रहे हैं, है ना? तो अब जो है सेल फ़ोन है, हमारा फ़ोन है ना? उस फ़ोन से हम कई बार बातचीत करते हैं, है ना? और हमारे माउथ से बहुत सारे जो हैं पार्टिकल्स जो होते हैं, सलाइवा और इसके जो है वो फ़ोन के ऊपर गिरते हैं और वहाँ इकट्ठे होते जाते हैं और लंबे समय तक जो वो पनपते रहते हैं। और उसी फ़ोन का इस्तेमाल कोई और करता है, तो वो बैक्टीरिया जो है वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो एक ये भी चीज़ है, मुँह के माध्यम से भी जो है ये बीमारियाँ जो हैं दूसरे तक फैल रही है, लेकिन पहले वो कहाँ पहुँचती है, हमारी हाथों में पहुँचती है वो। तो यदि हाथों को हमने वॉश किया हुआ है, अच्छे से धो लिया है, तो फिर जो है संक्रमण का खतरा जो है, इन्फेक्शन का खतरा जो है कम हो जाता है। लेकिन अब बड़ी विचित्र बात है कि क्या ऐसा हो सकता है कि हर बार अपन फ़ोन को हाथ लगाएँ और फिर उसको हाथ को धोएँ, तो आपको दिन भर जो है हाथ ही धोना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मोबाइल तो हमेशा हमेरा हमारे हाथ में ही रहता है। और आज के समय में तो इतनी आवश्यकता हो गई है ये, क्योंकि हमें जो है इसके ही थ्रू ऑनलाइन जो है पढ़ना पड़ रहा है, आइदर मोबाइल और लैपटॉप और ज डेस्कटॉप, ये चीज़ें हैं, तो हमारे कीबोर्ड वगैरह तक ये बात चीज़ें पहुँच जाती हैं। तो इनसे जो है बचने के लिए जो है हमें जो है इन उपायों का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना? और इन चीज़ों को हमारे घर तक पहुँचने से भी रोकना पड़ेगा। तो हम सोशल डिस्टेंसिंग भी रखेंगे, हाथों को भी धोएँगे, मास्क भी पहनेंगे, और हम हमारे दोस्त बहुत ही नज़दीक के, बहुत प्यारे हैं, उनसे बात करने की बहुत इच्छा होती है, उनको गले लगाने की बहुत इच्छा होती है ना? लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं हमें अवॉइड करना पड़ेगा। हम, है ना? आपने देखा है कि इंडियन कल्चर में था, हमारे सिस्टम में था कि हम नमस्कार करते हैं, नमस्ते करते हैं, दोनों हाथों से अभिवादन करते हैं। हमारे जो गेस्ट आते हैं या हमारे जो बड़े होते हैं उनको, है ना? और हम चरणों को छूते थे, आपको पता है ना? चरणों को छूते थे और हाथ जोड़ कर के जब अभिवादन करते हैं, इसका मतलब हमने दूसरे के शरीर को टच नहीं किया। मतलब जो चीज़ हमारे पास थी, यदि अशुद्ध थी तो शुद्धता हमारे पास है, और यदि हमारे हाथ इन्फेक्शियस हैं
तो वो जो है इन्फेक्शियस है, लेकिन वो इन्फेक्शन जो है दूसरे के शरीर तक हम ने नहीं पहुँचाया। ये एक बहुत ही बड़ी मदद है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा योगदान जो है हमने किया है ना? अब देखिए सर्दी है, फ्लू है, त्वचा से होने वाली रोग है ना? और भी संक्रामक रोग जो हैं ये सब जो हैं इसी से होते हैं। और हमने कहा कि हर प्रक्रिया करने के बाद में है ना, हम टॉयलेट भी जाते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से जो है हाथों को वॉश करें, है ना? और जो है अपने आप को भी बचाएँ बीमारी से और हमारे आस-पास के लोगों को भी सबको जो है इससे मुक्त रहें, ऐसा हम कुछ काम करें। और अपने हाथों को किस तरीके से अच्छे से धोया जाता है आपको पता है? अपने हाथों को ठीक से धोने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपने जितनी भी अंगूठी, घड़ी, कंगन और जो भी चीज़ें हाथों में पहने हुए हैं और हम कई बार जो है कई तरह के जो है ना पूजन-अर्चन करते हैं तो हम वो पहनते हैं नाड़ा या कुछ ऐसा वस्त्र होता है, पतला-सा उसको धारण करते हैं, है ना? तो ठीक है ये अच्छा रहता है, एक परंपरा है, कल्चर है, हमारी भावना है उससे जुड़ी हुई। लेकिन उसको निकाल कर के और उसको भी अच्छे से वॉश करने की बहुत क्योंकि उनके अंदर भी ये सब चीज़ें छुपी हुई रहती है क्योंकि हमने हैंड वॉश बहुत अच्छे से कर लिए और हमारी अंगूठी, घड़ी या जो भी आर्टिकल है, कड़ा वगैरह हमारे हाथ में, उसकी सफाई बराबर नहीं किया, उसको हमने नहीं निकाला तो फिर वो वहीं पर रहे, तो वापस वो अपने शरीर में आ जाते हैं वहाँ से। तो इनको निकाल कर के और साफ करना बहुत ज़रूरी है और बहते पानी में लगातार हमारे हाथ को गीला करके रखें, फिर उसके ऊपर जो है साबुन एप्लाई करें हम या लिक्विड सोप जो भी होता है उसको और 30 से 40 सेकंड तक जो है साफ करते रहें। 30 से 40 सेकंड तक जो है लगातार जो है रब करें उनको, है ना? अभी सही तरीका मैं एक वीडियो के माध्यम से बताऊँगा आपको और 30 सेकंड के लिए अपने हाथों की उँगलियाँ, हथेलियाँ, नाखून को अच्छी तरह से रगड़ें। कम से कम 30 सेकंड उसमें देना है ना? उँगलियों को रगड़ें, हथेलियों को रगड़ें, नाखून बड़े नहीं होना चाहिए है ना? आप देखिए स्कूल में आते हैं तो नाखून आपके हेयर्स बालों में भी रहते हैं बहुत सारे बैक्टीरियाज़। तो देखो स्पोर्ट टीचर और दूसरे टीचर जो है आपको लगता है अरे मेरे पीछे ही पड़ा रहता है ना? बार-बार मेरे नाखून देखते हैं, है ना? मेरे बालों को देखते हैं, है ना? तो वास्तव में आपको जो है कुछ बीमारियों से दूर रखने के लिए वो जो है एक प्रयास कर रहे हैं, उनका प्रयत्न है, तो उसमें सबको सहयोग करना है ना? हमारे नाखून जो है बहुत छोटे-छोटे से ट्रिम्ड होना चाहिए, बड़े नहीं होना चाहिए। मैंने देखा कि कई सारे बच्चों के जो है नेल्स कैसे हो जाते हैं, बहुत अंदर जो है ब्लैक कलर का जो है डिपोज़िशन रहता है और आप समझ सकते हैं कि यदि मैं उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखूँ, है ना? तो उसमें अनेकों जो है वायरसेस और बैक्टीरियाज़ मिल जाएँगे या माइक्रोब्स मिल जाएँगे। इवन फंगस भी डेवलप हो जाती है, आपको पता है? फंगस ब ब शरीर के ऊपर जो है ब्लैक-ब्लैक चट्ठे हो जाते हैं पैचेस हो जाते हैं, है ना? तो ये सब इसी के और ये इचिंग, है ना? आपने देखा कि पैरों में और दूसरी जगह इचिंग हो जाती है, अपन बोलते हैं स्किन डिज़ीज़ हो गई। तो स्किन डिज़ीज़ वास्तव में हमने सफाई अच्छे से नहीं की ना इसलिए हुई थी, क्योंकि बार-बार जो है स्वेट है, पसीना है वो निकलता है और पसीने वाले स्थान पर जो है बहुत सारी हमारी जो शरीर की जो सेल्स होती हैं, आपने देखा कि या पढ़ा है कि शरीर में जो सेल्स होती हैं ये मरती रहती हैं और नई सेल जो है उनका जन्म होता है। ये लगातार चलने वाली प्रोसेस है ना? तो इसीलिए जो है वो जो है वो पसीने वाले स्थान पे वहाँ पर वो इकट्ठी हो जाती हैं और माइक्रोब्स उस पर अटैक करते हैं और आपने देखा कि बदबू आने लगती है। कई बार शरीर से जो है बदबू आने लगती है, किसी पार्ट से बदबू आने लगती है, तो ये सब क्या है? बैक्टीरियल डिकम्पोज़िशन है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स उनको डिकम्पोज़ करते हैं। है ना? मतलब उनके नंबर बहुत सारे होंगे तभी तो इतनी सारी जो है स्मेल आ रही है ना? तो उसको साफ करने की बहुत आवश्यकता और डेड और डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल के बारे में आपने पढ़ा है ना? कि वो जब उसमें ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाता है तो उनका डिकेइंग स्टार्ट हो जाता है ना? हमने कई बार एनिमल्स को सड़क के किनारे या कहीं दूर पर जंगल में जो है किसी कारण से डेड हो गया है वो तो उसकी स्मेल हमने को आ जाती है या कहीं गार्बेज पड़ा हुआ है तो उसकी स्मेल आ जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कितने क्वांटिटी में होंगे और ऐसा ही हमारे शरीर में भी होता है
शरीर पर भी जो है ये जमे हुए रहते हैं और तो इनको हटाने की आवश्यकता है ना? तो सिर्फ़ हाथ ही नहीं, है ना? दूसरे पार्ट्स जो हैं शरीर के सभी को जो है स्वच्छ रखने की बहुत आवश्यकता है। तो मैंने कहा कि नाखूनों को और इनको सबको भी अच्छे से साफ़ करें और तौलियों से उन्हें अच्छी तरह से पोंछ लें। तौलिया जो है या अपना जो बटर पेपर होता है ना? इससे जो है अच्छे से उसको साफ़ करें और बाहर जब जाएँ आप, है ना? और पानी उपलब्ध ना हो तो क्या करेंगे? बाहर गए आप और पानी उपलब्ध नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमारे पास में जो वोलेटाइल सैनिटाइज़र है, अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइज़र है ना? जिसमें 60 टू 70% तक अल्कोहल हो, है ना? उसको लें और सभी तरफ मतलब बैक साइड ऑफ द हैंड एंड फ्रंट साइड ऑफ द हैंड बिटवीन द फिंगर्स सभी तरफ जो है आवश्यक होता है कि हमें इसको जो है जो है आप 50 तरफ रब करें और तब तक रब करते रहें जब तक कि उसका ड्राई होने की सिचुएशन ना आ जाए, वो सूखने की स्थिति में ना आ जाए, है ना? तो आप देखिए बहुत सारी जानकारी हमने इस बारे में दे दी है और ज़रूर आप जो है इससे लाभान्वित हुए होंगे और ये जो मैसेज है हाथ धोने का सिर्फ़ अपने तक ही सीमित नहीं रखना है। जो मैंने बात कही है ये मत समझिए कि ये सिर्फ़ एक वेबिनार है और एक फ़ॉर्मेलिटी है जो हम लोग यहाँ पर पूर्ण कर रहे हैं, है ना? प्लीज़ बिल्कुल ऐसा ना सोचें आप जो है इस मैसेज को दूसरे तक भी पहुँचाएँ और परिवार में जो बड़े-बुज़ुर्ग हैं उन सबको, बच्चों को, है ना? आस-पास जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन तक भी पहुँचाना है क्योंकि देखिए हम अनजाने में बहुत कुछ गलत कर रहे हैं। हम कोई जानबूझ करके तो करता नहीं है, इन्फेक्शन कोई फैलाने का उद्देश्य किसी का होता नहीं है। लेकिन वो चला जा रहा है, हमने जो है स्नीज़िंग हुई, हमने छींके और हमारे हाथों में आ गया और वॉश नहीं किया और वो चीज़ जो है तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि देखो यार हमारी वज़ह से जो है हमारा दोस्त या हमारे परिवार के कोई बड़े हैं, है ना? उनमें ये बात पहुँच गई है ना? तो अब मैं आपको जो है एक वीडियो के थ्रू जो है हैंड वॉशिंग का एक प्रॉपर तरीका जो है आपको बता रहा हूँ, है ना? तो प्लीज़ देयर आर 7 स्टेप्स ऑफ हैंड एंड हाइजीन है ना? और फर्स्ट स्टेप देखिए क्या है रब योर पाम टुगेदर हमारी जो हथेली है उसको क्या करना है हमको अच्छे से रब करना है ना? देखिए है ना? और स्टेप 2 क्या है रब योर हैंड्स बाय इंटरलॉकिंग योर फिंगर्स के अंदर इंटरलॉक करके देखिए किस तरीके से कर रहे हैं क्योंकि ये जो उंगलियों के बीच का स्थान है बहुत गंदा होता है क्योंकि वहां पर पानी मुश्किल से पहुंच पाता है रब द बेक ऑफ योर फिंगर्स एंड हैंड्स है ना पिछला हिस्सा जो है उसको भी अच्छे से है ना ये देखिए आप है ना वो जो फिंगर की टिप्स हैं उससे पूरा हथेली को बहुत अच्छे से साफ करना है इंटरलॉक फिंगर एंड रब द बेक ऑफ फिंगर है ना और फिफ्थ है रब फिंगर टिप्स ऑन पाम ऑफ बोथ हैंड्स इन सर्कुलर मैनर आल्सो सिर्फ एक जैसा जो सिस्टम है उससे वॉश करते हैं हम देखिए कितना कम समय देते हैं वॉशिंग के लिए जबकि हमें बहुत सारा वक्त देना चाहिए है ना इस चीज के लिए rub the area between the index finger and thumbs and rub the thumb in a rotating manner also है ना रोटेट करके भी देखिए है ना? इस तरीके से करें आप 7th स्टेप देखिए रब बोथ रिस्ट इन अ रोटेटिंग मैनर रिस्ट को है ना जहां तक हमारी जो है स्लीव्स होती हैं है ना वहां तक जो है हमको करना चाहिए ये अच्छे जो है पानी से बहुत बढ़िया से इसको धोएं लगातार रनिंग वाटर में है ना इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड जस्ट टू 40 सेकंड और बहुत सारी जो है महत्वपूर्ण जानकारियां आज हमने हासिल की और डेफिनेटली आप बहुत लाभान्वित भी हुए होंगे मेरा ऐसा मानना है और नई जानकारी भी आपको मिली होगी
और फिर से जो है आपको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ और मैं चाहूँगा कि हम आज ये प्रण करें कि हम भी जो है इन्फेक्शन से बचे रहेंगे और हमारे दोस्तों और परिवार के सभी लोगों को भी इस चीज़ से बचाएँगे। तो जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और आप हमेशा तरक्की करते रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन, है ना? और बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने जॉइन किया, आपने अपना अमूल्य समय इस बात के लिए दिया, है ना? हम चाहते थे कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें शामिल हों, लेकिन ठीक है जितने भी आए हैं, शुरुआत एक से भी हो तो भला होता है ना? अच्छा होता है। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।